नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मुख्य शूटर तौसीफ खान का इनकाउंटर होते होते बच गया। पुलिस ने हथकड़ी खोलने की प्लानिंग तक कर ली थी, लेकिन मीडिया की मौजूदगी से बच निकला तौसीफ। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरी कहानी? देखिए, तौसीफ ने जो दुस्साहस किया था वो तो बर्दाश्त करने के लायक था नहीं, और पटना पुलिस को खुली चुनौती दी थी। बिना मास्क पहने कैमरे के सामने हीरो के स्टाइल में वो गया था 4 शूटरों के साथ, और उसने किस तरह से शूट आउट को अंजाम दिया था आपने देखा। तो पुलिस तो उसके पीछे पड़ी थी, और जैसे ही पुलिस कलकत्ता से पटना उसको ला रही थी तो पुलिस की गाड़ी में जैसे ही एक थानेदार ने कहा कि इसका हथकड़ी खोलो, एक सिपाही से जैसे ही कहा कि इसका हथकड़ी खोलो तो कांपने लगा। उसके सारी दादागिरी रंगदारी निकल गई, हवा हो गई, और ऐसे कांपने लगा कि उसको लगा कि अब तो इनकाउंटर मेरा हो जाएगा, राम नाम सत्य है। लेकिन इतना पाप, इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से मीडिया वाले पहुंच गए। तो थानेदार ने जैसे ही सिपाही से कहा कि इसकी हथकड़ी खोल दो, इतना सुनते ही इनकाउंटर के डर से वो कांपने लगा। और शूटर जिसने बिना नकाब के पारस हॉस्पिटल में कैमरे के सामने स्टाइल में शूट आउट को अंजाम देकर एक झटके में शहाबुद्दीन बनना चाहता था, उसकी हालत देखने लायक थी पुलिस वालों के अनुसार। लेकिन इतना कुकर्म करने के बावजूद उसकी किस्मत अच्छी निकली कि पीछे मीडिया की गाड़ी पहुंच गई। तो मीडिया वाले पीछा कर रहे थे, तो वहाँ उसको उतार के इनकाउंटर करना बड़ा मुश्किल था, और वो भागने को तैयार ही नहीं था। तो क्योंकि जानता था कि भागूंगा तो मारा जाऊंगा। तो बहुत दिलचस्प कहानी थी कि इतना बड़ा रंगदार बन रहा था और बिना मास्क के हॉस्पिटल में जाकर शूट आउट कर दिया कैमरे के सामने। और जैसे ही पुलिस ने कहा कि हथकड़ी खोलो तो उसकी हवा निकल गई, सारी बदसाहत निकल गई और कांपने लगा। तो सूत्रों का कहना है कि वो देखने लायक तस्वीर थी, वो इतना खुखार अपराधी कैसे कांप रहा था। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो एनकाउंटर अगर पुलिस को करना होता तो उस टाइम मीडिया थी, जहां मीडिया नहीं थी, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने टाइप भी उसका एनकाउंटर हो सकता था कि भाग रहा था ऐसे बोल के एनकाउंटर कर देते। कोलकाता में जो गिरफ्तारी हुई है शूटरों की, वो एसटीएफ बंगाल की मदद से हुई है। बंगाल पुलिस की एसटीएफ की टीम थी पटना एसटीएफ की टीम के साथ। तो आप वहाँ मार कैसे सकते हैं, मार ही नहीं सकते थे। और रास्ते में कलकत्ता से पटना तक मीडिया वाले पीछा कर रहे थे कि चलिए देखते हैं। तो पुलिस इसलिए नाराज थी ना मीडिया से कि भाई आप काम भी नहीं करने देते पुलिस को, ये इतना कुखार अपराधी है, जनमानस की मांग है कि इनको मार देना चाहिए, और मीडिया वाले कैमरा लेके पीछे घूम रहे हैं, तो पुलिस मारेगी कैसे उसको। लेकिन पुलिस ने एक झलक दिखाई, उसको एहसास दिलाया कि इनकाउंटर का कितना डर होता है, देखना चाहा। तो सही में हथकड़ी खोलने का नाम सुनते ही वो कांपने लगा कि अब तो गए। लेकिन पीछे मीडिया की टीम थी तो बच गया। और 3 दिनों की रिमांड पर पुलिस ने लिया था। तौसीफ ने पूरा खुलासा किया है, बहुत राज खोले हैं, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया है। और कहा जा रहा है कि कोलकाता से तौसीफ को पटना लाने के दौरान ये वारदात हुई थी, और थानेदार के एक शब्द से वो हिल गया था। तो अब जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी लगा कि भाई थानेदार कह रहे हैं कि इनका हथकड़ी खोलो, मतलब इनकाउंटर की प्लानिंग है क्या। वो भी अचंभित थे क्योंकि पीछे मीडिया वाले थे। लेकिन थानेदार को मारना नहीं था, केवल देखना था उसके चेहरे पर खौफ। तो खौफ देख लिया, और खौफ देखकर संतुष्टि भी मिली कि चलिए बड़ा शेर बन रहा था, बबर शेर, अब हवा निकल गई हथकड़ी खोलने के नाम पर ही। तो चंदन मिश्रा आपको पता ही है कि 15 जुलाई को पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसकी हत्या हुई है। और शेरू सिंह को इस बात की पहले से जानकारी थी, और 15 जुलाई को चंदन पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और शेरू और चंदन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। और कहा जा रहा है कि चंदन के साथ शेरू का एक करीबी आदमी चंदन के साथ अस्पताल में था, जो पल पल की खबर दे रहा था। और तो उसने ही फोन पर खबर दे दी थी कि यहीं भर्ती है। और कहा यह भी जा रहा है, खबर एक वायरल है ऑडियो कि जिसमें शेरू ने फोन किया चंदन को, पहले कहा बाबा का हाल है,
उसने कहा कि पता है तू मेरा रेकी करवा रहा है। मतलब चंदन को पहले से पता था कि उस पर हमला होने वाला है, और चंदन ने भी पूरी तैयारी कर ली थी, अपने शूटरों को बुला लिया था वो पटना। लेकिन अस्पताल में एक दो लोगों से ज़्यादा लोगों को रहने की इजाज़त नहीं मिली। अगर इजाज़त मिली होती तो उसके भी 5-7 शूटर वहाँ मौजूद होते। लेकिन सर, अगर चंदन मिश्रा को पता था कि उसकी हत्या कभी भी हो सकती है, तो वो हॉस्पिटल में ऐसे दो तगड़े आदमी को रखता अपने साथ कि अगर कुछ होता तो। बुला लिया था अपने, कई शूटरों को बुलाकर उसने रखा था, लेकिन अस्पताल में इजाज़त नहीं मिली ना। उसके साथ केवल 2 ही लोग रह सकते थे। एक तो बच्चा ही था। एक तो बच्चा ही था, और एक दूसरा था पुलिस का रही है कि वही इन्फॉर्मर भी था, तो शेरू का। तो जो दुश्मन है उसी का इन्फॉर्मर उसके कमरे में घुस के बैठा था। तो ये प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। और मुझे लगता है कि चंदन को पता था कि वो मारा जा सकता है, क्योंकि उसके लोग उसके साथ नहीं थे। तो उसने शास्त्री नगर थाने को भी सूचना दी थी कि मैं यहाँ इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने, थाने ने उसकी सूचना को नज़रअंदाज किया और शूट आउट हो गया, मारा गया। तो मुझे लगता है कि मास्टरमाइंड जो पुरलिया जेल में बंद है शेरू सिंह, उसको भी अब बिहार पुलिस वापस लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है कि तौसीफ को उसने ही सुपारी दी थी, और तौसीफ ने तो सारे राज उगल दिए हैं कि उससे सीधा कनेक्शन उसका था। पुलिस अपने स्तर से इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को बढ़िया से फूक फूक कर कदम रख रही है, जांच कर रही है, ताकि कोई चूक ना हो। उसके बाद ही पुलिस आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी 2 शूटर गायब हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। और वो काफी, हम सुने हैं कि वो सबसे ज्यादा तेज तर्रार है, एक बलवंत है। हाँ, बलवंत जो शूटर है, तो 3 शूटरों के साथ आरा में मुठभेड़ हुई थी पुलिस की, और उसमें एक बलवंत भी है। तो शूटर बलवंत और रवि रंजन का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। इनकाउंटर में गोली लगी थी दोनों को पैर में, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों में से किसका पैर कटने वाला है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक कैदी की हाल, एक शूटर की हालत बहुत खराब है। गोली पैर में लगी है, उसका पैर भी काटा जा सकता है। तो पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी थी, तो पीएमसीएच प्रशासन से दोनों के हेल्थ का अपडेट पुलिस ले रही है। जैसे ही दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो पुलिस उनको रिमांड पर लेकर पूरा कुटाई करेगी, पूछेगी, और तब वो राज उगलेंगे। मतलब पहले ठीक होने का इंतजार हो रहा है, फिर कुटाई का इंतजार। बिल्कुल। तो बलवंत बहुत शातिर है, पुलिस का कहना है कि वो बहुत ही शातिर है, और इस मामले में जेल में बंद एक अभिषेक है, उसको भी पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। शेरू को कलकत्ता से, बंगाल से बिहार लाने की तैयारी कर रही है। और शार्प शूटर है बलवंत, उसकी भूमिका तौसीफ से पुलिस मान रही कि ज़्यादा है, तौसीफ से अधिक शातिर है बलवंत पुलिस के अनुसार। और पुलिस के सामने 1-2 बार नहीं, कई बार वो झूठ बोल चुका है, तो लगातार बयान बदल रहा है। पुलिस का मानना है कि बलवंत बार बार झूठी कहानी बता रहा है। पटना पुलिस ठीक होने का इंतजार कर रही, जैसे ठीक होंगे कुटाई होगी, कस के कुटाई होगी तो उगलेंगे राज। तो ये जो शूट आउट का केस है काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। पटना पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, और पटना पुलिस ने खेमका, गोपाल खेमका हत्याकांड, चंदन गैंगस्टर की हत्याकांड के बाद सबक लिया है पटना पुलिस ने भी, और उसने पूरे पटना की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आप पता ही, आपको बता चुके हैं कि पटना में 11 इंस्पेक्टर बुलाए गए हैं, जो एकदम शार्प शूटर हैं, जिनको देखते ही अपराधी कांप जाएंगे, क्योंकि वो शूट आउट करना ही जानते हैं वो। तो अब जो पटना में शूटर आतंक मचाए हुए हैं, उनको शांत करने के लिए अब पुलिस ने भी अपने शूटर इंस्पेक्टर्स को बुला लिया है, बिहार के कोने कोने से चुन करके। अब ये निकलेंगे जहां 7 शूटर, पुलिस वाले शूटर, तो जो ये शूटर हैं तथाकथित, ढेर हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो इंतजार करिए, पटना के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि अब आपके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। पटना पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पटना पुलिस के 11 शार्प शूटर्स, बिहार के पुलिस के टॉप शार्प शूटर्स पहुंच चुके हैं पटना में, और कमान संभालने जा रहे हैं पटना के विभिन्न थानों की। और जो भी ये शूटर अंजाम दे रहे हैं हत्या की वारदातों को, अब उनकी खैर नहीं है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और इस खबर से लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।